हमारी इस कहानी की शुरुआत एक मैजिक एम्परर से होती है, जिसके हाथ एक मार्शल आर्ट की प्राचीन बुक लग जाती है, जिसे प्रैक्टिस करने से आप वर्ल्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। इस बुक का नाम है बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स। मैजिक एम्परर जाओ फैन, ये इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है और अब जाओ फैन सारे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के निशाने पे एक लड़का जाओ फैन के पास दौड़ के आता है और कहता है, मेरे भगवान, ये ठीक नहीं है, हमारी माउंटेन ट्रूप्स मारे जा चुके हैं। इस लड़के का नाम जाओ चैंग है और ये जाओ फैन का शिष्य है। जाओ चैंग कहता है, मैं चिंतित हूँ कि 7 एम्परर भी कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगे। जाओ फैन कहता है, घबराओ मत, यहाँ तक कि 7 एम्परर भी मेरे स्ट्रेंथ के बराबर नहीं है, पर वो मेरी सेना को हरा सकते, चलो उनको जाके देखते हैं। जब जाओ फैन वहाँ जाता है और देखता है तो आवाज़ आती है, मैजिक एम्परर, वो किताब हमें दे दो। जाओ फैन कहता है, एक कीड़ों का झुंड हिम्मत करता है मुझसे लड़ने की। जाओ फैन रेडी हो चुका है अटैक करने के लिए, सतर्क रहो, वो आ रहा है। और एक ही झटके में 7 एम्परर के सारे सेना को जाओ फैन खत्म कर देता है। और पीछे से एक आवाज आती है, मैजिक एम्परर, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जाओ फैन हंसता है और कहता है, आखिरकार तुम लोग आ ही गए 7 एम्परर्स। स्वार्ड्स एम्परर कहता है, वो 9 सीक्रेट वाली किताब हमें दे दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। जाओ फैन कहता है, एम्परर ऑफ स्वार्ड्स, मैं लीडर हूँ 8 शाही सेंचुरी का, यहाँ तक कि तुम लोग साथ में भी हो, पर तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। क्यों बेकार में अपनी मौत को देखना चाहते? स्वार्ड्स एम्परर कहता है, तुम जानते हो तुम्हारी परिस्थिति, तुम दुश्मन हो सारे सेंचुरी के, तुम सोचते हो तुमसे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है इस सेंचुरी में। और एक एम्परर कहता है, जाओ फैन, वो किताब अब से प्राचीन मैजिक एम्पायर की पावन भूमि के लिए। फिर जाओ फैन का शिष्य कहता है, मेरे भगवान, ये ठीक नहीं है, ये सबसे ताकतवर एम्पायर है पावन भूमि का। जाओ फैन कहता है, सारे पावन भूमि का दुश्मन, यहाँ तक कि मैं एक खलनायक होके भी तुम सबको खत्म कर दूंगा। अचानक जाओ फैन का शिष्य एक स्वार्ड से जाओ फैन के शरीर से आर पार कर देता है और कहता है, मेरे भगवान, हार मान जाइए, ये वक्त है आपके मरने का। जाओ फैन कहता है, जाओ चैन, तो वो तुम हो, वो गद्दार जो इन्फॉर्मेशन लीक की है, वो 9 सीक्रेट वाली किताब और माउंटेन ट्रूप्स के बारे में। मैंने तुम्हें पाला और सिखाया, जब से तुम बच्चे थे, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? जाओ चैन कहता है, मेरे भगवान, यहाँ तक कि तुम मेरे मास्टर भी हो, पर तुम्हें वो 9 सीक्रेट वाली किताब अकेले यूज नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझे रोका भी वो बुक पढ़ने से, जैसे कोई मैं चोर। जाओ फैन कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया इस तरह के कारण के लिए। जाओ चैन कहता है, तुम मेरे बारे में कुछ भी सोच सकते हो, जो तुम सोचना चाहते हो, पर अभी तुम यहाँ से भाग नहीं सकते मेरे भगवान, ये तुम्हें भी पता है। तुम्हें याद है, तुमने ही सिखाया था इस बारे में मुझे। जाओ फैन जोर जोर से हंसता है और कहता है, बहुत अच्छे, अब मैं इस किताब को अपनी शरीर के साथ डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ, इसीलिए कि इसे कोई भी ना ले पाए। ये गलत है, ये सेल्फ डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और ये वो जाओ फैन की शरीर तो डिस्ट्रॉय हो चुकी, पर उसका सोल अभी भी जिंदा था। मैजिक एम्परर का सोल अर्थ पे आके एक मरे हुए लड़के के शरीर में घुस जाता है। कुछ देर बाद मैजिक एम्परर अपना आँख खोलता है और कहता है, ये अब से मेरा शरीर है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं फिर से जन्म लूंगा इस लड़के के शरीर में। अचानक झाड़ियों के बीच से एक हलचल होती है। कुछ जंगली जानवर पहले से ही घात लगा के बैठे हैं और उस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। मैजिक एम्परर कहता है, फक, और वो जानवरों को डरा के भगा देता है। एक अनजान व्यक्ति कहता है, जाओ फैन, प्लीज सेव मी। मैजिक एम्परर सोचता है और मन ही मन कहता है, ये जरूर कोई है जो इस बॉडी के मालिक को जानता है। उस व्यक्ति की पावर ऑब्जर्व करने के लिए मैजिक एम्परर उस व्यक्ति के सर को पकड़ता है। तभी वो व्यक्ति कहता है, क्या कर रहे हो तुम? जाओ फैन नहीं हो, कौन हो तुम? मैजिक एम्परर कहता है, तुम सही हो, मैं वो नहीं हूँ। मैजिक एम्परर 9 सीक्रेट किताब की ब्रेन टच टेक्निक यूज करता है और अपनी कल्टीवेशन के लिए लग जाता है। 9 सीक्रेट किताब के रिकॉर्ड में ड्रेन टच सबसे डेविल टेक्निक है, जो सोल एंड स्ट्रेंथ ले लेता है दूसरों की ऑब्जर्वर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एक रात कल्टीवेशन करने के बाद मैजिक एम्परर उठता है और कहता है, सुबह हो गई, मुझे नहीं लगता ये पावर ऑब्जर्व करने के लिए एक रात लग सकता है। उसके बाद वो ये पावर यूज करता है। ये पावर कुछ शौकी में रहता है। मैजिक एम्परर के एक ही अटैक से एक बड़ा सा चट्टान धूल में बदल जाता है। उसके बाद मैजिक एम्परर कहता है, एम्परर ऑफ स्वार्ड्स जुओ चैंग, तुम बस सब्र करो, मैं वहाँ आऊँगा। जब मैं वापस आऊँगा उस पावन भूमि में, उस दिन तुम सबका अंत होगा।
कहने के बाद मैजिक एम्परर वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में मन ही मन सोचता है कि शरीर 0 से 5th लेयर तक तैयार हो चुकी है। ये लगता है कि मुझे फिर से पावन भूमि जाने के बहुत लंबा समय लगेगा। मैजिक एम्परर जंगल से गुजर रहा होता है, तभी एक आवाज आती है, वहाँ कुछ हो रहा है। मैजिक एम्परर छुप के देखता है, कुछ लोग वहाँ खड़े हैं। उनमें से एक व्यक्ति चिल्ला के कहता है, सन परिवार तुम लोग गद्दार हो और तुम लोगों ने हमें बरगलाया भी। इस व्यक्ति का नाम है पेंग टोंगलिन, ये लुओ परिवार का हेड गार्डियन है। उनमें से और एक व्यक्ति कहता है, पेंग टोंगलिन मैंने तुम्हें समझाया भी था करंट अफेयर को ना जानने के लिए, जब हम काम कर चुके हैं इतने साल। इसका नाम सन गुआनजिया है, ये नौकर है लुओ परिवार का। उनमें से एक लड़की कहती है, सन गुआनजिया हुई लॉन्ग हैंग स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट है लुओ परिवार का, पीढ़ी दर पीढ़ी। हम कभी नहीं देंगे तुम्हें अगर हम मर भी जाए तो। उनमें से एक बच्चा कहता है, बहन मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं इन गद्दारों को मार दूंगा। मैजिक एम्परर ये सब देख कर सोचता है, इसमें कोई आश्चर्यता नहीं कि लुओ परिवार मुसीबत में। ये साफ साफ दिख रहा है कि उनका पाला बैंडिट के साथ पड़ा है। बैंडिट्स, लुओ परिवार, ये फीलिंग, क्या रिलेशन है इस परिवार के साथ मेरा, और ये सब मैं कैसे जानता हूँ। मैजिक एम्परर वहाँ से निकल जाने की सोचता है, पर ये क्या हुआ मैजिक एम्परर के साथ। अगले एपिसोड में देखते हैं कि मैजिक एम्परर के साथ क्या होता है।